दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि अगर आप गूगल एडसेंस की ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो आपको सबसे बड़ा कॉन्सर्न ये होगा कि आपको किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहिए और उस पर कितनी मेहनत करना है, कितने आर्टिकल लिखना है, किस टाइप की वेबसाइट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वहाँ पे 10 टाइप्स ऑफ गूगल एडसेंस की वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इन 10 वेबसाइट में से किसी एक भी एक वेबसाइट पर अगर आप काम करते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए गूगल एडसेंस से अर्निंग करने का एक सही तरीका फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये सारा वीडियोस आपको गूगल एडसेंस से कमाने का एक बेहतर तरकीब, एक बेहतर टिप्स और ट्रिक्स बताता है। ठीक है, जाहिर सी बात है। चलिए आते हैं यहाँ पर अपने इस पे कंप्यूटर पे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 10 पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं, जो कि यहाँ पर सभी पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार की वेबसाइट्स पे काम करना चाहिए। देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे अगर आप न्यूज़ प्रकार की जो वेबसाइट बनाते हैं, आप देखते होंगे कि दिन ब दिन बहुत सारे न्यूज़ की पोर्टल की वेबसाइट शुरू होती है। बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नए वेबसाइट नए नए लोग आ गए हैं इस पे, और वो रोज़ के 10 आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं और वहाँ पे न्यूज़ पे एक अच्छी खासी गूगल एडसेंस की कमाई होती है। न्यूज़ वेबसाइट की जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है ना वो एडसेंस से ही होता है। अगर आप एक ऑलरेडी वर्किंग हैं और अगर आप पर डे का 5-10 आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकते तो आपको न्यूज़ वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा अपडेट रहने की जरूरत पड़ेगी और भर भर के आपको आर्टिकल पब्लिश करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर न्यूज़ वेबसाइट पर काम नहीं करना है तो कोई दूसरी वेबसाइट पे, कोई दूसरी टाइप्स ऑफ वेबसाइट पर आप काम कर सकते हैं, जो कि अभी बताऊँगा आपको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन न्यूज़ पे काम करना भी है तो जब वेबसाइट से आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है और फुल टाइम आप ब्लॉगर बन जाते हैं तो फिर आप न्यूज़ की वेबसाइट ओपन कर लीजिए और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट आप देखते होंगे कि गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी, हिंदी में, इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में। तो उस टाइप की वेबसाइट आप बना सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है कूपन वेबसाइट आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पे आते हैं और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ होस्टिंगर डोमेन कूपन, ठीक है, होस्टिंगर होस्टिंग कूपन, तो यहाँ देखिएगा ये ग्रैब ऑन वगैरह कूपन दुनिया वगैरह जो आपको जो प्रोवाइड करती है ना, ये कूपन साइट वगैरह। ठीक है, यहाँ से आपको जो कूपन कोड मिलता है ना, इस प्रकार की वेबसाइट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज किया जाता है। और चूंकि इन लोगों की वेबसाइट में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है जो कि एडसेंस को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इनकी जो अफिलिएट अर्निंग है ना वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो ये लोग बड़ी साइट है। इनिशियल डे में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ से चारों साइड के इस साइड बार में आप एड्स लगा सकते हैं। एड्स कैसे लगाना आने वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, पूरा प्लेलिस्ट आप फॉलो करिएगा। क्योंकि अगर आप नई वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी वेबसाइट उतनी पॉपुलर नहीं है, तो अफिलिएट से कमाना थोड़ा सा यहाँ पे कूपन कोड से कमाना मुश्किल होगा, तो आप वहाँ पे एडसेंस से अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आइए और तीसरे स्टेप पे आते हैं कि आपको टूल वेबसाइट बनाना है। टूल वेबसाइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एसईओ ऑप्टिमर की बात हो जाती है। यहाँ पे हम चलते हैं और हम उस एसईओ ऑप्टिमर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एनालाइज करने की वेबसाइट की, ऑडिट करने की जो वेबसाइट होती है ना, इस टाइप की वेबसाइट आप बना सकते हैं। हालांकि एक बड़ी वेबसाइट है, इसका एक सोर्स ले सकते हैं, यहाँ से मोटिवेट कर सकते हैं और यहाँ से अपने आप को एक बेहतर टूल वेबसाइट बना सकते हैं। एसईओ चेकर की बात करते हैं तो यहाँ पे आइएगा, बहुत सारे एसईओ टूल चेकर आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे $40-50 में ऐसी टूल मिल जाती है जिससे आप अपना पूरा एसईओ सेटअप बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की टूल होती है ना, सारा सेटअप का एक वेबसाइट बना सकते हैं और वहाँ पे टूल का कैलकुलेटर वेबसाइट हो जाती है। उस टाइप की वेबसाइट बना करके साइड बार में, बीच में, अप में, मिडल में, बटन में, हर जगह आप एड्स भर सकते हैं। वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग होती है। टूल वेबसाइट में तो बेसिकली ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ से लेकिन ट्रैफिक का सोर्स आपको जनरेट करना होगा। अगर आपकी एक कोई चैनल है, कोई ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, तो वहाँ से लोगों को आप रिडायरेक्ट करके अच्छा खासा वहाँ से टूल पे रिडायरेक्ट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बैकलिंक चेकर की बात करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट, नई नई वेबसाइट है जो बैकलिंक्स चेक करने के लिए टूल बनाया है और वहाँ से लोगों को रिडायरेक्ट करके अपने टूल पे चेक करवाते हैं, फ्री में चेक करवाते हैं। वहाँ से ऐड से अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो टूल वेबसाइट से भी अच्छी खासी आप अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्टेप में जो कि है इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग, और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सभी यहाँ पे 10 वेबसाइट है ना, सभी 10 वेबसाइट में जो सबसे आसान है ना वो आपको इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग करना है। आपको एक ब्रॉड निश की वेबसाइट पे ले जाना है। यहाँ पे इस ब्रॉड को फोकस किया गया, जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट है और नेशनल, आप लोग को अगर पढ़ने हैं तो आपको पता होगा कि नेशनल मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं ना गूगल पे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये गूगल एडसेंस से भी मोनेटाइज है और यहाँ पे ना मैंने
ब्रॉड निश यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बॉटम में आपको एड्स आ रही है, सारी एड्स आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह करके आप भी एडसेंस से कर सकते हैं, ब्रॉड निश पर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको आर्टिकल मिलेगी सारा का सारा ब्लॉग टाइप के ही आर्टिकल मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतने टाइप के ब्लॉग आर्टिकल मिलेंगे, तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के आपको ब्लॉग पब्लिश करना है, ठीक है। चौथा आते हैं कम्युनिटी ब्लॉग आपको करना है, कम्युनिटी वेबसाइट आपको ओपन करना है। जैसे कि आपने एक ब्लॉग ओपन कर लिया, लॉन्च कर लिया, और आपके पास एक ऑडियंस बेस है, वो किसी ग्रुप के माध्यम से हो सकता है, कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक कम्युनिटी बना सकते हैं, लोग उस ब्लॉग पे आएंगे, इंगेज होंगे, एक दूसरे से टॉक करेंगे। तो वहाँ पे जो कम्युनिटी टाइप का जो बिल्ड होता है ना, तो वहाँ पे एड्स का माध्यम, चूँकि वहाँ पे जैसे जैसे पॉपुलर होगा, जैसे जैसे आपकी ब्लॉग लोगों तक फैलेगी, कम्युनिटी पे एक दूसरे से इंगेज करेंगे, तो वहाँ पे एड्स दिखेगी, एड्स पे क्लिक होगा, वहाँ से भी अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आसान है अर्न करना, वो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग पे है। उसके बाद जो भी है ना, उस पर ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए आपको एक अलग सोर्स ऑफ मेथड अपनाना पड़ेगा, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल पे काम नहीं होता है, ठीक है। आइए अब आते हैं यहाँ पे छठे पॉइंट पे, जो है कि Q&A वेबसाइट बना सकते हैं। कुछ लोग आएंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, कुछ लोग आएंगे, उसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कोरा की, ठीक है, तो कोरा एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग आंसर करते हैं। चूँकि ये इतनी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, और इस पर क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट अगर नहीं है तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगी, तो लेकिन अगर ऑडियंस बेस बनाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, वहाँ पे लोग क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, दूसरे से एंगेज होंगे, तो वो एक क्वेश्चन आंसर बेस्ड वेबसाइट बन जाती है, और वहाँ से भी अच्छी खासी एडसेंस से अर्निंग होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा 7वें पॉइंट पे अफिलिएट ब्लॉग। अफिलिएट ब्लॉग का मतलब ये है कि अब देखिए नेशनल मतलब जो मेरी वेबसाइट है ना, वो अफिलिएट ब्लॉग भी है, एडसेंस से भी मोनेटाइज है। तो एक ब्लॉग कई टाइप से मोनेटाइज आप कर सकते हैं। उसी ब्लॉग में अफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कि अमेजॉन की अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट की अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कोर्स की अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और फिजिकल प्रोडक्ट की बहुत सारे प्रोडक्ट्स आती है, उसकी आप अलग से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, इन्वर्टर थीम वगैरह की प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सब सारा चीज़ करने के साथ साथ अब एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अफिलिएट ब्लॉग से ये बात है कि एड्स से जब आप अफिलिएट ब्लॉग पर जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आप अफिलिएट ब्लॉग से पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना एडसेंस, टू बी ऑनेस्ट, एडसेंस के मुकाबले में एफिलिएट्स की ब्लॉग से ज़्यादा अच्छी अर्निंग होती है कम ट्रैफिक में, और एडसेंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक की जरूरत पड़ती है। नो डाउट कि दोनों ही के अपने अपने प्रोज और कॉन्स है। इस प्रोज और कॉन पे हम लोग डिस्कस करने तो बैठे नहीं है, हम यहाँ पे ये डिस्कस करने बैठे हैं कि कौन कौन सी ब्लॉग और वेबसाइट है, किस टाइप की ब्लॉग और वेबसाइट है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपने एडसेंस से, ठीक है। चलिए आइए, अच्छा अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं अमेजॉन पे, तो मेरे ये चैनल पे आइएगा, प्लेलिस्ट पे, और यहाँ पे मैंने अमेजॉन अफिलिएट की पूरी प्लेलिस्ट चलाई है। यहाँ पे अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग और अमेजॉन अफिलिएट दोनों को आपने गो थ्रू करना है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी आइडिया मिलेगा कि किस टाइप की आप ब्लॉग बना सकते हैं, अमेजॉन से अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आइए आते हैं 8वें पॉइंट पे, जो कि है माइक्रो निश ब्लॉग बनाना है। अगर माइक्रो निश की बात करते हैं, तो जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वेबसाइट बना दिया, और उस वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आप लिखे जा रहे हैं, नो डेबिट कार्ड, नो EMI के बारे में लिखे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिखे जा रहे हैं। आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आप टियर 1 कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, और इतने सारे क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन है, इतने सारा इस पर आर्टिकल लिखा जा सकता है। आप इसको माइक्रो निश पे अच्छी खासी इसको एडसेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इस प्रकार के निश पे ना ये क्या है कि CPC दबा के मिलती है और अच्छी खासी अर्निंग होती है। जैसे कि अमेजॉन ऑफर है, अमेजॉन कौन कौन सी ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन सी डील आने वाली है, ऑफर डेज आने वाला है, सेल आने वाला है, इस टाइप की जो ब्लॉग होती है ना, बिल्कुल अमेजॉन, तो वहाँ पे अमेजॉन ऑफर से भी अमेजॉन अफेयर से भी दबा के अर्निंग होती है। और एडसेंस तो एवरग्रीन है, एडसेंस तो ऐसी है कि सभी ब्लॉग में फिट हो जाती है, तो वहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक और माइक्रोनिश के बारे में बता रहा हूँ कि आपने वाटर बॉटल कॉलम लिख लिया, आपने जैसे कि किचन से रिलेटेड ऐसा ले लिया कि सिर्फ किचन के एरियाज के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होती है ना, उसके बारे में ही आप लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाना, बिल्कुल माइक्रो निश हो जाना, ठीक है। एक ब्रॉड होता है, एक निश होता है, उसके बाद माइक्रो मिनी, उसके बाद माइक्रो निश आता है। तो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाने से क्या है ना कि वहाँ पे अथॉरिटी बनती है, और गूगल का भी ट्रस्ट बनता है, यूज़र का भी ट्रस्ट बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने अपने इस यूट्यूब पर पहले भी दिया था। आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको लेना है एक परफ्यूम लेना है, ठीक है। अब मार्केट में गए, आपको दो शॉप सामने दिखी, एक जनरल स्टोर मिला, उसके अंदर सारा जनरल सामान के साथ साथ परफ्यूम भी मिल रहा है। उसी के 4-5 दुकान के बाद आपको परफ्यूम की शॉप मिलेगी। आप किस दुकान पर जाना पसंद करेंगे? आपको परफ्यूम लेना है। जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि मैं परफ्यूम, जो स्पेशल परफ्यूम की शॉप है ना, वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे कलेक्शन ज़्यादा होंगे, वहाँ पे मुझे अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएगी।
ठीक है। तो वहाँ पे लोगों का रिकॉल हो जाता है कि अच्छा ये सिर्फ परफ्यूम सेल कर रहा है, इसका मतलब परफ्यूम का ये मास्टर है, इसको सब पता है, इसके पास सब प्रोडक्ट हुई। तो यही चीज़ ना ऑनलाइन मार्केट पे भी साइंस ये काम करता है। तो इस प्रकार से आप माइक्रो निश को भी टारगेट कर सकते हैं, अच्छी खासी एडसेंस से वहाँ से अर्निंग होती है, ठीक है। और दूसरा होता है LMS वेबसाइट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि कोर्स वगैरह, इंस्टीट्यूट कोर्स, कॉलेज वगैरह उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि यूडेमी वेबसाइट आपने देखा होगा, बहुत सारे कोर्स वगैरह सेल कर रहा है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, मैक्सी इनसाइट के बारे में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मैंने भी आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्स वगैरह बनाए, जैसे कि अमेजॉन अफिलिएट वगैरह के बारे में बनाया है। अब बैकलिंक्स वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ से वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ हालांकि इसकी प्राइस कम है, 299 ही है, 199 ही है। यहाँ पे अपडेट करना होगा, 600 क्लिक करके आप जाएंगे ना तो आपको कम प्राइस मिलेगा, 399 नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए निश रिसर्च के बारे में मैंने कोर्स बना के रखा है, अमेजॉन अफिलिएट का कोर्स बना के रखा हुआ है। तो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, जहाँ पे लोग आके पढ़ेंगे, रजिस्टर करेंगे, पैनल पे जाके कोर्स देखेंगे, तो इस प्रकार के कोर्स में भी एडसेंस अच्छी खासी, जो ऑडियंस आपकी बन गई है ना, वो आपके पैनल पे जाके लॉगिन करके वो कोर्स देखते हैं। तो इस प्रकार के ऑडियंस बार बार विजिट करते हैं और एड्स पे क्लिक होती है और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग रेवेन्यू होती है, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं सबसे ज़्यादा मतलब सबसे आखिर में जो कि है गवर्नमेंट स्कीम वेबसाइट, ठीक है। इस पर ना ट्रैफिक भाई साहब दबा के आती है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा समय लग सकता है 5 से 6 मिनट लगेगा। अच्छे से अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको ना इस पर मिलियंस में ट्रैफिक मिलेंगे। और इस पर ना ऐसा है कि एवरग्रीन है और हमेशा ये चलने वाली है, हमेशा कोई ना कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है। और यहाँ पे ना हिंदी वेबसाइट बनाइए, इंग्लिश वेबसाइट बनाइए, आपकी वेबसाइट चलेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसको मैं लेके चलता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जो कि हिंदी में है। अगर मैं इसकी ट्रैफिक आपको दिखाता हूँ भाई साहब, देखिएगा ये लगभग देखिए 5 मिलियन 5.5 मिलियन मंथली विजिट है, देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस प्रकार की ना वेबसाइट में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और ये वेबसाइट, इस प्रकार की वेबसाइट में ना एडसेंस मोनेटाइज होता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एडसेंस मिलेगा, चूँकि हम इसको एक्सप्लेन नहीं करने बैठे। लेकिन यहाँ पे देखिए यानी कि आपको हर टाइप की वेबसाइट मिलेगा। और योजना टाइप का स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम टाइप की वेबसाइट हमेशा लॉन्च होती है और हमेशा ये चलती है। ये इस टाइप की वेबसाइट में ना ट्रैफिक सोर्स अगर आप बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं और फेसबुक ग्रुप बनाते हैं, वहाँ से ट्रैफिक लाते हैं, तो आपकी ऑडियंस बनती रहती है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपको अच्छा खासा मिलता है। तो यहाँ से आप अच्छी खासी एडसेंस से रेवेन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हमने बात करी कि आप कैसे इस 10 वेबसाइट में, 10 टाइप्स ऑफ वेबसाइट में से किसी एक टाइप को आप चूज़ कर सकते हैं। वहाँ से एक अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं एडसेंस के माध्यम से और अच्छी खासी लॉन्ग लाइफ के लिए एडसेंस से अर्न कर सकते हैं। एडसेंस अर्निंग के देखना है तो मेरी पास वीडियो में जाइए, देखिए, इस पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। अगर मेरी अमेजॉन अफिलिएट की अर्निंग देखना है तो अमेजॉन अफिलिएट की जो प्लेलिस्ट है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, उसको जाकर फॉलो करिए, तो वहाँ पर मेरी एडसेंस की अर्निंग देखने की। अगर आप माइक्रो निश की वेबसाइट चूज़ करना चाहते हैं कि माइक्रो निश की वेबसाइट कैसी होना चाहिए, आपको मेरे कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप मेरे यूट्यूब पे जाइएगा और इसी अमेजॉन के प्लेलिस्ट में आपको माइक्रो निश की 30-32 वीडियो मिलेगी, उसको जाकर गो थ्रू करिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इतना ज़्यादा इन डेप्थ गाइड दिया गया ना, जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है। तो उस टाइप की वेबसाइट आप क्रिएट करके माइक्रो निश पे, और कम समय माइक्रो निश की वेबसाइट में क्या है कि रैंक करना बहुत आसान होता है। कम समय में अच्छा खासा आप वहाँ पे गूगल पे अपना राज जमा कर सकते हैं, राज जमा सकते हैं और एक अच्छी खासी ट्रैफिक को आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आप एडसेंस की इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं ना, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को एडसेंस लेने में ये कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो यहाँ पे जो नंबर दिख गया उसमें आप कांटेक्ट करिएगा, या फिर कुछ जानना हो एडसेंस के बारे में तो उसके बारे में भी आप कांटेक्ट करिएगा। हम आपको पूरी तरह से गाइड करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।